अस्सलाम एवरीवन। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हाउ टू रीड अ रिफ्रैक्शन कार्ड। ठीक है। बहुत से हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें रिफ्रैक्शन कार्ड रीड करना नहीं आता। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको रिफ्रैक्शन कार्ड रीड करना सिखाया जाए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है हमारे पास रिफ्रैक्शन कार्ड। ठीक है। सबसे पहले हम नेम राइट करेंगे, देन पेशेंट से उसकी एज पूछेंगे, उसके बाद डेट मेंशन करेंगे। डेट मेंशन करने का मतलब ये है कि आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए कि आपकी वीएल एक्यूटी कब रिकॉर्ड की गई है और ये रिफ्रैक्शन कार्ड कब बनाया गया है। ठीक है। अब आप इस कार्ड पे देखेंगे ये एक पोर्शन बना हुआ है राइट आई एंड लेफ्ट आई। ठीक है। माइनस अब ये स्फेरिकल करेक्शन है, ये सिलेंड्रिकल ऊपर लिखा हुआ होगा आपको। इसमें आप सेल की डिटेल्स को लिखते हैं एंड सेल के साथ हमेशा एक्सिस होता है। ठीक है। और देन आप ये इस उसमें वीएल एक्यूटी, जहाँ वी लिखा हुआ है इसका मतलब है वीएल एक्यूटी। जब आप किसी पेशेंट की वीएल एक्यूटी को रिकॉर्ड करते हैं उसको प्रिस्क्रिप्शन कार्ड पे ऐसे लिखते हैं कि अगर तो उसको स्फेरिकल नंबर लग रहा है तो आपने स्फेरिकल के बॉक्स में स्फेरिकल करेक्शन लिखनी है, वो करेक्शन जिस पर पेशेंट सेटिस्फाइड हो रहा। ठीक है। सपोज डेट अगर आपके पेशेंट को सेल है तो उसमें आपने सेल लिखना है और सेल का हमेशा एक्सिस होता है। थर्ड बॉक्स में आपने सेल के एक्सिस को मेंशन करना है। ठीक है। और देन आपने उस पे वीएल एक्यूटी वो लिखनी है जिस पे वो करेक्ट हो रहा हो। यानी कि आपका पेशेंट अगर -1.25 स्फेरिकल पे 6/6 है तो अगर 1.25 से उसको सपोज डेट 6/9 है तो आपने वीएल एक्यूटी वो मेंशन करनी है जिस पे आपका पेशेंट सेटिस्फाइड हो। ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज मेंट बाय 6/6। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि ये 6/6 क्या है। उन्हें ये तो पता होता है कि वीएल एक्यूटी है, लेकिन वीएल एक्यूटी की डिटेल्स का उनको नहीं पता होता। अब हम पढ़ेंगे 6/6। व्हाट इज 6/6? दिस वन इज नोमिनेटर एंड दिस वन इज डिनोमिनेटर। ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वीएल एक्यूटी में नोमिनेटर का क्या मतलब है और डिनोमिनेटर का क्या मतलब है। ठीक है। नोमिनेटर का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन पेशेंट एंड स्नेलन चार्ट। मतलब कि 6 मीटर पे 6 मीटर के डिस्टेंस पे आपने वीएल एक्यूटी परफॉर्म की। आपका पेशेंट से डिस्टेंस लेकर स्नेलन चार्ट के डिफरेंस को यहाँ लिखा जाता है। मतलब आप कहीं भी क्लिनिक बनाएंगे तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी, सबसे पहले आपने डिस्टेंस को मेंटेन करना होगा और जो कि डिस्टेंस होता है 6 मीटर। ठीक है। सेकेंड वन 6/6 या 6/60 भी हो सकता है और 6/36। ये सारी स्नेलन चार्ट्स की वैल्यू होती हैं। 6/60, 6/36, 6/24, 6/18, 6/9 एंड देन 6/6 एंड देन 6/5। ठीक है। ये सारी आपकी स्नेलन चार्ट्स की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है। अब 6/6 का मतलब है स्नेलन चार्ट का डिफरेंस और 60 का मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन पेशेंट एंड नॉर्मल वैल्यू या नॉर्मल पर्सन। ठीक है। मतलब कि कोई भी पेशेंट है अगर उसकी वीएल एक्यूटी रिकॉर्ड हो रही है 6/60 तो इसका मतलब है कि 6 मीटर के डिस्टेंस पे पेशेंट 60 का लेटर रेट कर रहा है। मतलब 6 पेशेंट है एबनॉर्मल। ठीक है। देन आप उसकी वीएल एक्यूटी रिकॉर्ड, अब 6/60 का मतलब ये है कि वो 6 मीटर के डिस्टेंस पे 60 का लेटर रीड कर रहा है। ठीक है।
अब हम ये देखेंगे जैसे कि आप जैसे ही साथ साथ स्नेलन चार्ट में मूव ऑन करेंगे, कुछ पेशेंट 6/36 को भी रीड कर लेते हैं, 6/24 को भी, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि 6 मीटर के फासले पे आप कौन सा लेटर रीड कर रहे हैं, कौन सी लाइन रीड कर रहे हैं, ठीक है। ये है VLQ। अब 6/60 को आप अपने वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि ये पेशेंट एबनॉर्मल है और 6/6 जो है वो नॉर्मल पेशेंट है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका पेशेंट 6/6 वाली लाइन रीड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका पेशेंट नॉर्मल है, उसे किसी रिफ्लेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आपको स्नेलन चार्ट के नीचे इसको लिखा हुआ नजर आएगा कि 6/60, इसको हम स्नेलन चार्ट बोलते हैं। ये वीडियो एक्यूटी रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इस पे आपकी सारी वीडियो एक्यूटी मेंशन होती है। सपोज दैट ये आपका फर्स्ट लेटर डोमिनेट कर रहा है कि ये 6/60 का लेटर है, देन उसके नीचे सेकंड लाइन की 6/36, देन 6/24, 6/18, 6/12, 6/9, 6/6 एंड देन 6/5, ठीक है। अगर आपका पेशेंट 6/6 वाली लाइन को रीड कर रहा है देन इसका मतलब आपका पेशेंट नॉर्मल है। जो लास्ट लाइन है 6/5 वाली, इसको हम यूज़ करते हैं पायलट्स के लिए, ठीक है। अब आपको स्नेलन चार्ट पे 4 किस्म के चार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन ई चार्ट, जिसको हम डम्बलिंग ई चार्ट बोलते हैं। सेकेंड, ये चार्ट यूज होता है बच्चों के लिए, जिसे हम पिक्चर चार्ट बोलते हैं। देन इंग्लिश चार्ट, एजुकेटेड पर्सन्स के लिए। एंड देन उर्दू चार्ट, ठीक है। इस पे सारी VLQ आप कोई भी सपोज दैट आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाते हैं जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, उनके लिए आप उर्दू चार्ट खोल सकते हैं। कोई ऐसा पेशेंट जो उर्दू नहीं पढ़ सकता, आप उनके लिए डम्बलिंग ई चार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे बहुत से बुजुर्ग होते हैं, बहुत से अनपढ़ लोग होते हैं, ठीक है। आप उनसे डम्बलिंग ई चार्ट का पूछ सकते हैं, ठीक है। वो आपके पास होते हैं, सपोज दैट आपके पास बच्चे आ जाए, आप उनसे पिक्चर्स आइडेंटिफाई करवा लें। ये होता है कि आपके लिए आसानी हो जाए कि आप VLQ कैसे ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।